Good morning, children. Welcome to your English class. Today I am going to start new lesson. Lesson number 2, Wonderful Waste. Children, do you know about waste? Tell me. Yeah, I think all of you know about waste. In CC activities, already you made different beautiful things by using different waste materials. In class 4th, you participated in that activity and you made beautiful things by using different waste materials. And some of you got prizes also. So, can you think waste can be wonderful? So, now we will read in this lesson how waste can be wonderful. Children, you have to read this lesson 2-3 times and try to understand. Okay? Now I am going to explain the lesson. Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. ट्रेवनकोर के एक राजा थे. उन्होंने अपने पैलेस में एक बार बहुत बड़ी दावत का ऑर्डर किया. In the afternoon, before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. अब उस दिन राजा जो है, जिस दिन डिनर होना था, डिनर जानते हैं ना, रात का खाना, उस दिन डिनर से पहले आफ्टरनून में महाराजा किचन में चले गए ये सर्वे करने के लिए कि फेस्ट के लिए जो डिशेस बननी है क्या प्रिपरेशन हो रही है उसके लिए. What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. जो कुक के पास वहां पे बास्केट में थोड़ी सी वेजिटेबल स्क्रैप्स रखी थी, उनको दिखाते हुए राजा ने बोला, इसका तुम लोग क्या करने जा रहे हो वेजिटेबल स्क्रैप्स का. द कुक रिप्लाइड, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे. तो कुक ने बोला, ये तो वेस्ट हैं, इनको तो हम फेंक देंगे. यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेज ऑफ वेजिटेबल्स, फाइंड वे टू यूज देम. तो राजा बोलने लगा, तुम इनको फेंक नहीं सकते हो, इन बिट्स और वेजिटेबल के पीसेस से कुछ बनाना है, इसको यूज करो. द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे. राजा तो कह के चला गया. द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम. अब जो कुक था वो चक्कर में पड़ गया. वो एक बार वेजिटेबल स्क्रैप्स को देखने लगा और सोचने लगा कि मैं इसका क्या बनाऊं. सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड. तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया. ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वॉश देम एंड क्लीन देम वेल. फिर उसने उसको अच्छे से धोया, उनको साफ किया. Then he cut them into long strips. फिर उसने उनको लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काट लिया. He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. फिर उसने उसको एक बड़े से बर्तन में डाल दिया और आग पर चढ़ा दिया पकने के लिए. Next, he ground some fresh coconut, green chilies and garlic together. He added this paste and some salt to the cooking vegetables. फिर उसने क्या किया, थोड़ा सा फ्रेश कोकोनट लिया, ग्रीन चिली लिया, गार्लिक लिया. गार्लिक जानते हो ना, गार्लिक लहसुन, या सबको लेके पीस लिया और उस कुकिंग वेजिटेबल में ऐड कर दिया. थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर दिया. अब क्या होता है, अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट. अब उस पॉट से एक टेम्पटिंग स्मेल आने लगी. टेम्पटिंग स्मेल जानते हो,
जब कोई अच्छी सी चीज़ बनती है और उससे खुशबू आती है तो बस रहा नहीं जाता है, मन करता है कि तुरंत हमारे सामने आ जाए प्लेट में और हम उसको खा लें। तो टेम्पटेशन होने लगता है, तो उसको टेम्पटिंग स्मेल कहते हैं। और टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट, उस पॉट से एक अच्छी सी स्मेल आने लगी। नाउ ही whipped some curd and added it to the curry, और उसने फिर थोड़ा सा कर्ड भी फेंट के उसमें मिला दिया। He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. फिर उसने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल भी डाल दिया उसमें, और बनने के बाद उसको करी लीव से डेकोरेट भी कर दिया, जिससे वो देखने में भी सुंदर लगे। लो एंड behold, द न्यू डिश वॉज रेडी। लो भाई, सरप्राइज हो गया ये तो, अब तो नई डिश बन गई। द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। फिर उस दिन शाम को कुक ने वो डिश, जब शाम को सारे गेस्ट आए, सबको सर्व की। Everyone was eager to know the name of the new dish, और सबको नई डिश खा के बहुत अच्छी लगी, तो सबको उत्सुकता हो गई कि इसका नाम क्या है। द कुक थॉट एंड थॉट, अब कुक सोचने लगा कि ये तो नई डिश है, इसका तो कुछ नाम ही नहीं है। देन अ नेम केम टू हिज माइंड, तभी एक नाम उसके दिमाग में आ ही गया। ही नेम्ड इट अवियल, और उसने उसको क्या नाम दिया? अवियल। अवियल became famous all over Kerala and is now one of the dishes in the traditional Kerala fest. And imagine, it all came from a basket of waste. Children, ये जो अवियल थी पूरे केरला में फेमस हो गई। ये न्यू डिश पूरे केरला में इतनी फेमस हो गई कि जब भी उनके यहाँ कोई ट्रेडिशनल फेस्ट होता था तो वो लोग अवियल जरूर बनाते हैं। और कैन यू इमेजिन, ये जो भी नई डिश बनती थी, इसका मटेरियल सब कहाँ से आता था? बास्केट ऑफ वेस्ट। सब वेस्ट मटेरियल यूज करके बनाते थे ये लोग। तो नाउ यू अंडरस्टूड द चैप्टर, ओके? नाउ वी विल सी न्यू फ्रेजेस। यस, in a fix, a situation hard to escape from, मतलब ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि उससे हम लोग बच नहीं सकते हैं, उसको करना ही होगा, उसको छोड़ के उसको उस चीज में भाग नहीं सकते हम लोग। दूसरा है फ्लैश अक्रॉस द माइंड, सडनली थिंक ऑफ, मतलब अचानक कोई आइडिया आ जाना। थर्ड, लो एंड behold, लुक व्हाट अ सरप्राइज, मतलब देखो भाई ये तो कोई सरप्राइज हो गया। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल फेस्ट, अ हार्टी मील फॉर मेनी गेस्ट सर्व्ड ऑन अ स्पेशल ओकेजन, मतलब ऐसी मील जो कि हम लोग गेस्ट को सर्व करते हैं किसी स्पेशल ओकेजन पर। समझ में आ गया? Now we'll discuss about question answers. What are the preparation in the palace for? पैलेस में किस चीज की प्रिपरेशन चल रही थी? तो the preparations in the palace, the preparation were for the, let's see first page, yeah. In the palace, preparation were for the ग्रैंड डिनर, ग्रैंड डिनर के लिए चल रही थी। तो द प्रिपरेशन द पैलेस फॉर ग्रैंड डिनर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द महाराजा गो इनटू द किचन इन द आफ्टरनून? महाराजा किचन में क्यों गए थे? लेट्स सी ऑन द फर्स्ट पेज। Yes, Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. महाराजा
डिशेस के सर्वे के लिए गए थे, टमाटा बन रहा है। अब थर्ड क्वेश्चन, what had the cook planned to do with the vegetable scraps? The cook had planned, what he planned? The cook had planned to make new dish with the vegetable scraps. उसने क्या प्लान किया? एक नई डिश बनाने के लिए। तो the cook had planned to make a new dish with the vegetable scraps. Now, fourth question. Ingredients are the things that are used to make a dish. जब हम कोई डिश बनाते हैं तो उसमें कुछ इंग्रेडिएंट लगते हैं, कुछ चीजें लगती हैं जिनको यूज करके हम वो डिश बनाते हैं, उनको इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। तो सर्कल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अवेल इन द बॉक्स बिलो। अब यहाँ पे बॉक्स है, आपको कुछ इंग्रेडिएंट दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि उसने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज किए थे अवेल बनाने के लिए। अब हम देखते हैं चिली। He used chili. Yes, he used chili. He used coconut. Yes, he used coconut. He used garlic. Yes, he used garlic. Groundnut? No. Roasted peanuts? No. Broken bangles? No. Next. Wood? No. Curd? Yes. Curd. Basket? No. Vegetable scrap? Yes. Pot? Curry leaves? Yes. So these are the things which he used to make avel. So you have to do this in your copy. First try to understand, then I will give you answer. Okay? Okay beta. Bye. Take care.